दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने अभी तक आपको नॉर्थ में पढ़ने वाली जो एंट्रेंसेस हैं और ईस्ट में पढ़ने वाली जो एंट्रेंसेस है उसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियोस में बहुत विस्तृत तौर पे मैंने आपको बताया है। मैंने अपने क्लास की वीडियोस ही आपके साथ जो है वो शेयर की है, ठीक है। सो आज के वीडियो में मैं आपको साउथ में पढ़ने वाली जो एंट्रेंसेस है, जो 8 एंट्रेंसेस साउथ की, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है और आपको आज के वीडियो में ये समझ में आ जाएगा कि साउथ दिशा को लोग क्यों मना करते हैं कि साउथ की दिशा का जो घर है, ये साउथ में पढ़ने वाली जो एंट्रेंसेस है उसको ना ले। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज 8 एंट्रेंसेस आप साउथ की यहाँ पे सीखेंगे। और अगर आपको एडवांस वास्तु कोर्स सीखना है तो आप मेरे आने वाले एडवांस वास्तु कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पूरा डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप गूगल फॉर्म जो है वो फिलअप कीजिए और मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी और सारी जानकारी आपको देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। E8 की जो एंट्रेंस है, ये ईस्ट की जो है वो आखिरी एंट्रेंस हुई। अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है साउथ। साउथ की जो एंट्रेंस है, अब साउथ की एंट्रेंस भी आपकी S1 से लेके S8 तक जाएगी और ये विवस्वान देवता जो है, ये उनके अंडर में साउथ आता है। मतलब वो साउथ का जो कमांड है ना, वो विवस्वान जी के पास है। अब साउथ ईस्ट की दूसरी एंट्रेंस जो है वो S1 होती है। अब ये क्या कहती है? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सन। मतलब देखो, समझो इसको कि साउथ 1 की जो एंट्रेंस है S1 कहती है नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन, यानी कि बच्चे के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होना। तो इंसान को प्रॉब्लम 3 चीजों से होती है बच्चे से रिलेटेड। बच्चे की, बच्चे से एंड बच्चे को, यानी कि किसी के बच्चे की दिक्कत हो रही, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है तो दिक्कत, और किसी के भाई बच्चे से दिक्कत हो रही, यानी कि जो बच्चा है, बच्चा इन द सेंस बेटा। यहां पे जो है शास्त्रों में एक्चुअल में बच्चे का जो उल्लेख है वो ज्यादातर मेल चाइल्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चे की, बच्चे से एंड बच्चे को, S1 की एंट्रेंस ये चीज दिखाती है। तो अगर बेबी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो और इसका कारण साउथ ईस्ट की एंट्रेंस S1 हो सकता है। और किसी की अगर S1 की एंट्रेंस है तो 100% प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी ही होगी, 100%। क्योंकि क्या कहती है एंट्रेंस? बच्चे की, यानी कि बच्चे होने में दिक्कत। बच्चे से दिक्कत, यानी कि भाई बेटा है लेकिन कुछ क्राइम कर दे तो बच्चे से दिक्कत हो गई। और तीसरा, बच्चे को दिक्कत, यानी कि बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई चोट चपेट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो S1 की एंट्रेंस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस। ये एंट्रेंस किसी की भी हो, उसको ट्रीट जरूर करना चाहिए। तो ध्यान रखो, S1 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सन, ये सब याद करना पड़ेगा। एक बार आप धीरे धीरे इस चीज को ना पढ़ते रहोगे और जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन सबको आप अगर बार बार रिपीट करके सुनोगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मैं खोल के रख दूंगा। मैंने अपने गुरु से जितना सीखा है ना, वो सब उड़ेल दूंगा।
जितना कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आज समझा रहा हूं, बता रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गुरु के अलावा, मेरे अलावा शायद ही ये कॉन्सेप्ट्स आपके कोई क्लियर कर सके। मैं बहुत निश्चिंत होकर आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। आई टेक माई ओन टाइम, आप अपना समय लो, समझो, क्योंकि वास्तु रटने वाली चीज नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। वास्तु समझने वाली चीज है। आप समझ गए तो सब कुछ, रट लिया तो भैया गए, कोई समाधान नहीं निकाल पाओगे किसी का। ठीक है, तो चलते हैं S2 की एंट्रेंस, ग्रोथ इन जॉब। ये देखो भाई, आप देख रहे हैं बैग लेके कूद रही हैं, ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब। तो ये एंट्रेंस जो है S2 की जो एंट्रेंस है, ये साउथ ईस्ट की पहली एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस बोलती है ग्रोथ इन जॉब। यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो भाई ये आपको लाइफ के उस मुकाम तक पहुंचा देगी जो आपने सोचा नहीं था, उन ऊंचाइयों को छुआ देगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है, नौकरी में है, उनके लिए तो भाई ये एंट्रेंस सोने पे सुहागा है। लेकिन ट्रिकी पॉइंट, अगर ये एंट्रेंस किसी बिजनेसमैन की है तो भाई साहब ये एंट्रेंस उसको उस धरातल पे ले आएगी जिस धरातल पे आने के बाद वो नौकरी ही करना पसंद करेगा। बार बार वो ये सोचता रहेगा, हे भगवान काश मैंने जॉब की होती, नौकरी नहीं की होती। अरे बिजनेस में कुछ चल नहीं रहा है, घाटा हो रहा है, मैं इससे अच्छा तो जो मेरे यहाँ तो जो जॉब करते हैं वो सुखी हैं, कम से कम सैलरी तो पा रहे हैं। तो S2 की जो एंट्रेंस है वो लाइफ में जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है उनको तो सफलता दिलाएगी, लेकिन जो बिजनेस में है, एक बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि जो बिजनेस में है उनको उस लेवल पे ले आएगी जिस लेवल पे आने के बाद वो नौकरी ही करना पसंद करेंगे। तो जिसकी भी एंट्रेंस आप ट्रीट करो, जाओ जहां पे, वहां पे देखो कि भाई अगर किसी की S2 की एंट्रेंस आ रही है साउथ की, साउथ ईस्ट की, और वो जॉब में है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना भाई, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि ये E3 E4 एंट्रेंस नहीं है, और N3 N4 नहीं है, S3 N4 एंट्रेंस नहीं है तो जो भी एंट्रेंस सब ट्रीट कर डालो। अरे भैया पहले एंट्रेंस को समझ लेना। अगर S2 की एंट्रेंस में कोई कॉर्पोरेट कंपनी में होगा भाई, उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ए पॉजिटिव एंट्रेंस फॉर हिम। ट्रीट कर दोगे भाई तो उसकी जो ग्रोथ मिलने वाली होगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी, फिर वो अपने अपने चाल से चलता रहेगा। जो उसको अभी जैसे ये लेडी कूद रही है, किसी ने धक्का दिया होगा, अपने मन से थोड़ा कूद जाएगी, तो किसी ने धक्का दिया होगा तो वो ऊपर जा रही है। तो S2 की एंट्रेंस भी ऐसे धक्का देती है। तो समझ के ही एंट्रेंस का आप ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो S2 की एंट्रेंस इट इज वेरी गुड फॉर कॉर्पोरेट पीपल बट वेरी बैड फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है। अब आते हैं बिजनेसमैन के लिए कौन सी अच्छी एंट्रेंस है। S3 इमेंस प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। क्या बोलती है? इमेंस प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ये एंट्रेंस जो है ये इतना पैसा देती है, इतना पैसा देती है जिसकी ये N3 N4 से भी ज़्यादा पैसा देती है, ये E3 E4 से भी ज़्यादा पैसा देती है। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब में 90% लोगों की ये एंट्रेंस S3 की आती है।
श्री अमिताभ बच्चन की भी एंट्रेंस S3 की ही है। अब S3 की जो एंट्रेंस है वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये कहती है कि यहाँ के जो देवता हैं, वो देवता क्या कहते हैं कि भैया बहरूपिया, ठीक है। तो इस एंट्रेंस में अगर कोई बहरूपिया होगा तो उसको बड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम ट्रेडिशनल वास्तु में जाएं तो उस एंट्रेंस को बड़ा पॉजिटिव नहीं मानते हैं, क्योंकि बहरूपिया का अर्थ बड़ा ये रहता है कि कोई भी जो है रूप बदल के आ जाए और तो स्वांग रचा के आ जाए, तो लोग उसको धोखाधड़ी में मानते हैं। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समय में अगर आप देखो तो भाई जो एक्टर्स हैं वो क्या है, बहरूपिया है ना, भेष बदलते हैं, असली आइडेंटिटी तो होते नहीं है। तो जो ये द्वार कह रहा है, जो जो देवता कह रहे थे यहां बैठ के भैया बहरूपिया वाला जो आदमी होगा वो बड़ा पैसा कमाएगा, तो बहरूपिया बन जाओ, बहरूपिया बन गए। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं भाई, बहरूपिया तो होते हैं, अपना रूप तो कुछ होता नहीं उनका, तो बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, और अच्छा खासा पैसा देती है। और अगर आप इसी फील्ड में हैं, आर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, फिल्म लाइन में हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो फैशन डिजाइनिंग में हैं, ठीक है, तो इन सब अगर ऐसी फील्ड्स में हैं तो आपके लिए ये जो एंट्रेंस है ना, ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन होगी। नॉर्मली भी दिस एंट्रेंस विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। उसके साथ आती है S4 की एंट्रेंस। तो S4 की एंट्रेंस क्या बोलती है, मेल चाइल्ड एंड प्रोडक्टिव आउटपुट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंट्रेंस। ये एंट्रेंस मेल चाइल्ड घर में, यानी कि मेल जो बच्चा है उसके होने की संभावना इस घर में ज्यादा होती है। एंड कुछ भी आप करोगे, वॉट एवर यू डू, आउटपुट विल बी एक्सीलेंट। और यही चाहिए, अगर आप मेहनती हो, S4 की एंट्रेंस है भाई, वो चीज देगी जिसको आप सोच नहीं सकते। ये साउथ की एंट्रेंस है, पहली एंट्रेंस साउथ की, नेम फेम ये देती है। सो S3 and S4 आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एंट्रेंस इन साउथ। जो लोग साउथ में बोलते हैं कि भाई साउथ की एंट्रेंस खराब होती है, बकवास होती है, साउथ में घर ही मत लो, अरे भाई जाके देखो मुंबई में, दिल्ली में जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मेजरली उन सब की साउथ की एंट्रेंस मिलेगी। साउथ इन द सेंस S3 S4 की जो एंट्रेंस है वो मिलेगी। तो S2 S3 S4 दीज आर वेरी गुड एंट्रेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि उस घर में कौन रह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद साउथ की जो एंट्रेंस है बड़ी खराब एंट्रेंस है। देखो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल वास्तु में भी लोग डराते थे, डराने सेंस लोग बोलते थे कि भाई साउथ की एंट्रेंस मत लो, नॉर्थ की एंट्रेंस लो या ईस्ट की एंट्रेंस ले लो। मैं भी आपको वेस्ट की भी एंट्रेंस बताऊंगा, साउथ की बाकी भी एंट्रेंस भी बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ की और ईस्ट की एंट्रेंस पे लोग पहले क्यों ज्यादा जोर देते थे कि यही एंट्रेंस ले लो या इस दिशा की एंट्रेंस लेनी चाहिए। क्योंकि साउथ की और वेस्ट की
कुछ ऐसी एंट्रेंसेस हैं जो इतनी खराब है, इतनी खराब है, जिनका ट्रीटमेंट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। S4 के बाद आती है S5। तो पहले के टाइम पे कंपास तो लोगों के पास होता नहीं था। हम जो दिशा थी, लोग भारत में तो ध्रुव तारे के हिसाब से दिशा नाप लेते थे और सटीक होती थी, क्योंकि आज भी वही दिशा जो है ट्रू नॉर्थ जो है वहां से देखा जाता है। तो भारत में दिशा सूचक यंत्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों को दिशाओं का बड़ा सटीक ज्ञान था, बहुत ही ज्यादा सटीक। यहां तक कि आप पुरानी बिल्डिंग्स जो देखोगे, जो 1000, 1500, 2000, 2500 वर्ष पूर्व बनी हुई हैं, उनमें भी आप 0 डिग्री नॉर्थ पे दरवाजा देखोगे, 90 डिग्री एग्जैक्ट ईस्ट में आप दरवाजा देखोगे। और इसका उदाहरण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे पद्मनाभन स्वामी मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो। ये सब बहुत पहले बना था, जब कंपास जो जिससे अभी आप लोग देखते होगे ना, वो सब नहीं था। ठीक है, तो हमारे शास्त्र और हमारे जो लोग थे वो विज्ञान में पारंगत थे और उनको डिग्रीज का सटीकता से ज्ञान था। ठीक है, तो S5 की जो एंट्रेंस है वो क्या कहती है कि भाई ब्लॉक्ड माइंडसेट है, आपका दिमाग ब्लॉक कर देगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म, कर्जों में ले आएगी। तो हुई ना ये खराब एंट्रेंस, और बड़ी खराब एंट्रेंस। दिमाग ही नहीं काम करेगा, पता नहीं चलेगा, और पता तब चलेगा जब सब कुछ धरातल में चला जाएगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं। तो हुई ना S5 खतरनाक। ये एंट्रेंस बहुत खतरनाक है, नहीं लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक चीज है कि ये एंट्रेंस S5 को आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आगे की एंट्रेंस S6 एब्सिमल पॉवर्टी, गरीबी, भुखमरी, भिखारी बनाने की क्षमता रखता है ये एंट्रेंस। तो साउथ की जो एंट्रेंस है S4 के बाद, वो इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसीलिए पहले के टाइम पे ये बोलते थे कि साउथ की एंट्रेंस मत लो। क्यों? अगर किसी ने सटीकता से दिशा बिना समझे घर बना लिया, दरवाजा दे दिया, और गलती से उसका S5, S6, S7 में कहीं चला गया, तो भाई उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो S6 की एंट्रेंस बोलती है एब्सिमल पॉवर्टी, मतलब गरीबी की उन सीमाओं तक लेके जाएगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब आता है S7, टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, नो रिजल्ट्स। तो S6 की एंट्रेंस बहुत खराब, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है, और S7 साउथ साउथ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस होती है। दोनों ही एंट्रेंस इतनी खराब है कि इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और S7 का तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, रिजल्ट भी बहुत खराब आएगा। टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड नो रिजल्ट, मतलब कि आप इसको ठीक करने के लिए एफर्ट्स भी लगाओगे ना,
तो उसका भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो S7 की एंट्रेंस जनरली जिसकी भी रहती है, ऐसे लोगों को वो घर छोड़ देना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट की S7 की एंट्रेंस आ गई है तो बोलो भैया घर छोड़ दो, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे उस घर को ठीक करने की, होगा तो वही। ये एंट्रेंस इंसान को रोलर कोस्टर की तरह लेके चलता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। आपने वो जायंट व्हील देखा होगा, तो जायंट व्हील की तरह है। इंसान एक जगह से शुरू करता है और वो धीरे 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 ऊपर जाता ऊपर जाता ऊपर जाता है। ऊपर पहुंचता तो उसको लगता वाह मैंने लाइफ में क्या अचीव कर लिया, मजा आ गया। उसके बाद फिर वो धीरे 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 नीचे आता है, और नीचे आने के बाद उसको लगता है भाई मैं जहां से चला था मैं तो वहीं आ गया। तो S7 की जो एंट्रेंस है वो इंसान को ये वही जायंट व्हील की तरह लेके चलती है कि आप वो इंसान 2 साल 3 साल 4 साल खूब मेहनत करता है, ऊंचाइयां हासिल करता है, फिर अगले 2-3 साल फिर वापस वहीं चला आता है। तो टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, नो रिजल्ट। किसी की भी ये एंट्रेंस हो, भैया उनको बोलो कि घर छोड़ दो। S6 की भी एंट्रेंस किसी की हो, उसको बोलो घर छोड़ दो, कोई फायदा नहीं बहुत ज्यादा इस घर का ट्रीटमेंट करने से। क्योंकि अगर किसी की साउथ साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस होगी, तो आप ये समझो, अगर आप दिमाग में मैप बैठाओ, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसका टॉयलेट आएगा या नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसका बेडरूम आएगा, या आपका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम, या नॉर्थ में टॉयलेट नॉर्थ में बेडरूम। तो एंट्रेंस भी खराब, अंदर की चीजें भी खराब, आप उसको भी ठीक नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, अगर अब मैं ये मान के चलूँ इस तरीके से, आपका ये है ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक एंट्रेंस आ रही है साउथ साउथ वेस्ट की, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आ गई जो है साउथ वेस्ट की। तो साउथ वेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो भाई आप बेडरूम इधर ही बनाओगे ना, ऐसे ही तो बेडरूम बनाओगे। ये नॉर्थ हो गया, यहां पे आपका मान लो टॉयलेट आ गया, ये एक बेडरूम आपका यहां पे हो गया, एक बेडरूम आपका यहां पे हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम इज ऑल्सो नॉट गुड। और जनरली लोग अटैच बनाते हैं, यहां पे चलो उन्होंने टॉयलेट बना दिया, ये टॉयलेट इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये एक्चुअल में आप देखोगे कि अगर हम एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट में होती है तो बाकी चीजें भी खराब हो जाती हैं, तो कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। अब साउथ वेस्ट की पहली एंट्रेंस S8, डिस्कनेक्ट फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आप देख रहे होगे ना, प्लग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये शो क्या कर रहा है, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन किससे, दूसरी दुनिया से, मतलब जो आपका परिवार है उसका समाज से कनेक्शन कट जाना। और ये कब होता है,
ये तब होता है जब घर में रहने वाला कोई व्यक्ति कुछ ऐसा अपराध कर दे जिससे कि इंसान मुंह दिखाने लायक ना रहे। हो सकता है वो घर में रहने वाला लड़का भाई कुछ रेप अटेम्प्ट कर दिया हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, तो ऐसी अवस्था में इंसान कभी भी दूसरे लोगों से संपर्क कर नहीं पाएगा। माँ बाप क्या सोचेंगे? भाई मान लो किसी के बेटे ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, भाई ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, पोर्नोग्राफी बनाते हुए पकड़ा गया, तो माँ बाप कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कहीं शादी में जाएंगे, कहीं उधर जाएंगे, अरे बोलेगा तो भाई वो देखो भट्ट साहब का लड़का कैसा है, उसने तो ये किया, अरे वो भाई उनका लड़का कैसा है, उसने तो ये किया। तो डिस्कनेक्शन हो गई समाज से। तो ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस बहुत खराब एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस में रहने वाले लोगों को समाज में उपेक्षित होना पड़ता है, समाज में उनका नाम खराब हो जाता है, और ये एंट्रेंस बहुत ही खराब है। तो आपने एक चीज देखी, साउथ की S4 के बाद जो बाकी 4 एंट्रेंसेस हैं वो कितनी कमाल की हैं, मतलब बड़े कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। और दिक्कत वाली ये बात है कि इनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं शो करता है। S8 की जो एंट्रेंस है उसका तो मैं डबल ट्रीटमेंट कराऊंगा। डुअल ट्रीटमेंट जब मैं कराता हूं उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। इवन मैंने S7 के भी डुअल ट्रीटमेंट से मैंने रिजल्ट निकाले हैं। रिजल्ट निकालने के बाद मैंने उनको बोला भाई ये घर छोड़ देना, क्योंकि आपको तो एक ऊंचाई मिल गई, गिराएगा ज़रूर, तो गिरने से पहले भाई साहब निकल लो। और S8 की एंट्रेंस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट होने के बाद रिलीफ जैसे ही मिले घर छोड़ देना चाहिए। ये एंट्रेंस ना आप लोगों को घर छोड़ने में नहीं देती है। ये इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो यहां पे काम करती हैं। तो साउथ वेस्ट की पहली एंट्रेंस और विवस्वान की लास्ट एंट्रेंस साउथ की, तो ये एंट्रेंस जो है खतरनाक है और इसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कि इसका इलाज कैसे करना है। तो अगर किसी की भी एंट्रेंस S5 से लेके S8 तक हो और जिसमें S6 S7 एंट्रेंस दिख रही हो तो भैया बोलो घर छोड़ दो। इवन S8 में भी एंट्रेंस दिख रही हो तो लो ही मत, छोड़ देना बेहतर होगा। ट्रीटमेंट कराओ, थोड़ा सा रिलीफ मिले, बाहर निकलो, क्योंकि वो एंट्रेंस कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, परेशान जरूर करके रखेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप एक बात समझ लो कि घर में खूंखार कुत्ता पाल लिया है, वो किसी को भी काट सकता है। अब कुत्ते को ना दरवाजे पे बांध के रखा गया है, तो भाई ये तो पता है कि चेन में बंधा हुआ है, काट तो नहीं पाएगा, लेकिन जाते वक्त एक बार घिग्गी तो बंध जाती है कि भाई कहीं चेन तोड़ा लिया इसने, तो काट तो लेगा। तो इसलिए ये एंट्रेंसेस को ट्रीट करो और बाहर निकलो। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रेंस पे, जो कि
वेस्ट की एंट्रेंस, मित्रा जो देवता हैं वो पूरे वेस्ट को गवर्न करते हैं, और वेस्ट की एंट्रेंस भी W1 से लेके W8 तक की एंट्रेंस है। W1 जो है वो साउथ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस आती है, और ये भी नेगेटिव एंट्रेंस होती है। तो चलिए अभी वेस्ट की एंट्रेंस जो अभी वो देखी जाए कैसे होती है।